क्लास 12 की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, आपको वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, यहाँ तक का एक काम करना है, क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 13 में करते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना। कितने सॉल्यूशन, तो कम से कम हम लोग 3 निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैंने बताया था कि x के आगे और y के आगे देखना है कि छोटा किसमें टर्म किसमें है, तो दोनों में एक ही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो उसमें भी क्या करना है, हम लोग को पॉजिटिव टर्म रखना है। तो x वाले को इधर रखिए क्योंकि ये पॉजिटिव है, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर उधर करेंगे तो माइनस वाई है तो उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा क्या, यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा क्या। यहाँ से हम लोग 3 सिंपल सा वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए y कुछ भी पुट कीजिए, x आता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो सिंपल वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे सिंपल अपने आप आता चला जाएगा। ठीक है, तो y अगर हम लोग 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 0 माइनस 1, मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 1 पुट करें तब तो x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, सॉरी y कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अगर हम लोग y इक्वल टू कितना पुट करें, 2 पुट कर ले, तो y इक्वल टू 2 पुट कर ले y इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा 3 वैल्यूज मिल गया। अब इस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस पे भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने बताया क्या कि छोटे वाले टर्म को देखिए, तो ये आपको छोटा दिख रहा है और ये पॉजिटिव में भी है। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, बाकी सारे टर्म्स को इसको और इसको उधर कर देते हैं। तो 2x को इधर ही रखिए, -12 है तो उधर जाकर +12 हो जाएगा क्या। ठीक है, प्लस 3x है, उधर जाकर -3x हो जाएगा क्या। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 माइनस 3x बाई 2 कर लें क्या, 2 कर लें क्या। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये बाई होगा, बाई मिस्टेक ये बाई होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बाई आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये बाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलता चला जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ही आप रैंडमली रख के देखिए, 0 रख के देखिए x, तो y कितना आता है, तो x इक्वल टू 0 पे y आप पुट कीजिए तो y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12, इधर तो 0 हो गया, बाई 2 कितना आ गया, 6 आ गया। क्या, एक सिंपल सा नंबर हम लोग को, वैल्यू हम लोग को मिल गया। मतलब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y मिल गया। तो अब क्या करेंगे, बस इसमें गैप बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ऐड कर दीजिए, तो 0 में 2 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस पे 2 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, एक पता चलना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, जो गैप होता है उसी से को आगे बढ़ते चल जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो दूसरा किस पे निकालना है, x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, तो 12 माइनस 6 बाई 2 कर ले, तो ये कितना आ जाएगा, 6 बाई 2, मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू 2 पे y कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए अब x इक्वल टू 4 पे फाइंड करते हैं। तो x इक्वल टू 4 पे y कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 12 माइनस 12 बाई कितना, 2 कर लेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा क्या, ये 0 बाई 2 0। ठीक है, तो ये मेरा 3 वैल्यूज मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए फटाफट हम लोग प्लॉट करते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग इसको उठाते हैं और ग्राफ पे इसको क्या करते हैं, पटक देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे पटक देते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोग को ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत समस्या नहीं आए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख लिए। अब दो अलग अलग जो इक्वेशंस है उसका क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फटाफट हम लोग करते हैं। देखिए पहला का हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो x इक्वल टू माइनस का क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 यहाँ है क्या, और y कितना 0, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ आ जाएगा क्या, ये पॉइंट कुछ यहाँ आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे y1, तो x इक्वल टू 0 पे y1 यहाँ पे आ जाएगा कुछ, ये कुछ ऐसा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे कितना y2, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा, x इक्वल टू 1 पे y2, तो ये कुछ यहाँ आ जाएगा आपका। ठीक है, इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या, इसको मिलाइए
और उसके बाद क्या कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मिल गया और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। चलिए स्ट्रेट लाइन फटाफट ड्रॉ कीजिए, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। आगे आप यहाँ से क्या कीजिए, इस स्केल को थोड़ा सा हटा दीजिए, तो हम लोग दूसरे वाले लाइन के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 0 पे y कितना 6, तो x इक्वल टू 0 पे y कहाँ जा रहा है आपका, 6 जा रहा है, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, x इक्वल टू 2 पे y3, x इक्वल टू 2 पे y3 कुछ यहाँ पे, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, x इक्वल टू 4 पे y0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 4 पे y0। अब इससे क्या करेंगे, स्केल लीजिए और इससे क्या कीजिए, हम लोग ड्रॉ कर देंगे ये लाइन, ठीक है। तीनों पॉइंट से होते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्केल यहाँ पे लीजिए और इसको भाग गया, ठीक है। अब ऐसे कीजिए, ये रहा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, जहां पे पॉइंट मिलता है आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो ये मिल कहाँ पे रहा है, आपका जो मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, आप बोलिएगा सर x इक्वल टू कितना दिख रहा है, x इक्वल टू 2 दिख रहा है क्या, 2 पे y कितना दिख रहा है, y ऊपर चल जाइए, y इक्वल टू 3 दिख रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था आधा क्वेश्चन का आंसर, यहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द वर्टिसेस एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब जो दो लाइन था उससे और एक्स एक्सिस से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। मतलब किसका एरिया फाइंड करना है, तो मैं अगर आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है उसका और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका और ये एक्स एक्सिस उसके बीच का जो एरिया आएगा उसको फाइंड करना है, उसको फाइंड करना है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको क्या करना है, फाइंड करना है, बस यही फाइंड करना है। और वर्टिसेस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो वर्टिसेस क्या है, जो पॉइंट, तीनों पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है उसको वर्टिसेस कहते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है आपका, या बोलिएगा सर ये तो पॉइंट है 2 और 3 और यहाँ पे जो पॉइंट है ये कितना है मेरे पास, -1 0 है और ये कितना है मेरे पास 4 और 0 है। बाकी आप जितने पॉइंट्स है सबका नेमिंग कर दीजिएगा और इक्वेशन लिख दीजिएगा जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितना हो गया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 हो गया और वर्टिसेस ऑफ क्या हो गया, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक को 2 3 है मान लीजिए, किसी एक को भी a, किसी एक को b और किसी एक को c मान लीजिएगा, ठीक है। ऐसा आ जाएगा, 3 आ गया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। तो हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या दिख रहा है, ये आपको बेस दिख रहा है क्या, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक बेस दिख रहा है क्या, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है आप गिनिए, आप गिन लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा, बेस कितना आ गया, 5 यूनिट्स आ गया। और हाइट, हाइट कुछ आपका ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा क्या, ये वाला, तो बाई कितना गया है, बाई आपका 3 गया है क्या, तो यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब कितना आ जाएगा आपका आंसर जो आएगा 15/2 और इसी को अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो 7.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आंसर हम लोग मैच कर लेते हैं, कितना दे रहा है, कितना दे रहा है, 7.5 स्क्वायर यूनिट दे रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।